लेट मी शो यू। देखिए, आमतौर पे जब हमने HTML से डाटा को पास करना होता है ना, PHP के अंदर या पाइथन के अंदर, ठीक है, पाइथन का नाम सुना है ना आप लोगों ने, PHP का भी सुना होगा। जब आमतौर पे हमने डाटा को पास करने का क्या मतलब है, कि जो आप लोग फॉर्म बना रहे हो उस फॉर्म को सबमिट करना हो, कि डाटा हमारा कहीं ना कहीं तो सेव होता है ना डेटाबेस के अंदर, ठीक है। उस मकसद के लिए ना आमतौर पे हम आगे पढ़ेंगे, डाटा लेने के लिए इनपुट का टैग इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैं टाइप लिखता हूँ तो टेक्स्ट आ जाता है, क्लास लिखता हूँ तो फॉर्म कंट्रोल आ जाती है। और डाटा को पास करने के लिए एक एट्रीब्यूट इस्तेमाल किया जाता है जिसको हम नेम बोलते हैं, ठीक है। ये नेम नाम का एट्रीब्यूट हमारी इनपुट में गई वैल्यू को आगे पहुंचाता है, ठीक है। क्लियर है। लेकिन अभी तक हमने इस नेम एट्रीब्यूट को नहीं पढ़ा है, बिकॉज हम रिएक्ट पर मूव कर गए थे। रिएक्ट के अंदर नेम वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। रिएक्ट ने हमें एक स्ट्रेटजी प्रोवाइड कर दी है जिसको हम हुक्स कहते हैं, ठीक है। अगर मैं हुक्स इन रिएक्ट देखूं तो आप देखिएगा कि रिएक्ट में हमें दो कैटेगरी के हुक्स नजर आएंगे, एक बिल्ट इन हुक्स और एक कस्टम हुक्स। कस्टम हुक्स वो वाली से होती हैं जो हम खुद बनाते हैं, बिल्ट इन हुक्स वो होती हैं जो कि रिएक्ट प्रोवाइड करता है, जैसे कि ये स्टेट हुक है, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट हुक है, ठीक है, रेफरेंस हुक है, इफेक्ट हुक है, यूज इफेक्ट हुक है। सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली यूज इफेक्ट हुक है, ठीक है। आप समझ लीजिए कि जैसे मैं YouTube खोलता हूं तो आप देखें कि YouTube के ऊपर आपको ऑटोमेटिकली वीडियोस लोड हो जाती हैं। हम तो नहीं ना करते इसके ऊपर कि भाई ये वाली वीडियो लोड कर दो, ऑटोमेटिकली यूट्यूब पे वीडियो आ जाती है। ये कैसे आती है? ये आती है हुक्स के जरिए, यूज इफेक्ट के जरिए, यानी कि एक ऐसी फंक्शनैलिटी चलती है कि जैसे ही हमारी वेबसाइट लोड हो मेरी स्क्रीन पर डाटा आ जाए। ऐसा ही है ना, ऐसी फंक्शनैलिटी चलती है, ठीक है ना। इस फंक्शनैलिटी के लिए हुक इस्तेमाल होती है यूज इफेक्ट की, ठीक है। अगर मैं W3 स्कूल पे जाऊं तो हुक की डेफिनेशन मुझे मिलती है, हुक्स अलाउ अस टू हुक इनटू रिएक्ट फीचर सच एज स्टेट एंड लाइफ साइकिल मेथड, ठीक है। स्टेट से क्या मुराद है? एक्चुअली स्टेट डाटा को बाइंड करने का काम करता है, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि पहले हम इनपुट लगा के नेम से डाटा को बाइंड किया करते थे, कि भाई अगले पोर्शन के अंदर हमने जब लेके जाना है डाटा को, डेटाबेस में सबमिट करना है, तो वी हैव टू यूज हियर नेम। लेकिन अब से हम नेम इस्तेमाल नहीं करेंगे, वी आर गोइंग टू यूज स्टेट्स, ठीक है। अब स्टेट क्या होती है, ठीक है, लेट्स सी। मैं स्टेट कहाँ लगाऊं, पहले मैं प्रोजेक्ट रन करके देख लेता हूँ, मुझे याद नहीं है कि बनाया क्या था हमने। ये है जी, ये है जी, एंड ये है जी। ये कॉन्टेक्ट का पेज है, प्रोडक्ट का पेज है। मिसाल ले लो, ये मेरा पेज है प्रोडक्ट का, ये वाला, ठीक है। मैं इसके अंदर, सॉरी, कार्ड लगा देता हूँ। एंड कार्ड लगानी, या कार्ड से भी पहले हम इसको स्टेट को समझते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर एक इनपुट लगा देता हूँ। इनपुट के बाद टाइप लगा देता हूँ यहाँ पर, टेक्स्ट, क्लास नेम, फॉर्म, कंट्रोल, एंड यू विल सी कि ये मेरे पास ये आ गया, ठीक है। मैं इसको बाउंड करने के लिए अपने मेन app.js में जाता हूँ, और मैं चाहता हूँ यार कि ना यहाँ पर ना मैं ये लगा दो। अब ना मेरे सारे के सारे रिएक्ट के जो कंपोनेंट्स हैं ना वो जरा बाउंड से हो जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। लेट्स सी, ये देख रहे हैं, ये थोड़ा सा
अंदर आ गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो भी इसमें लिख रहा हूँ ना वो मेरे पास किसी वेरिएबल की फॉर्म में आए। ठीक है। जो भी मैं इसके अंदर लिख रहा हूँ वो मेरे पास किसी वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए कि मैं उसको कहीं कहीं भी पास कर सकूं। ठीक है ना। बहुत आसान कॉन्सेप्ट है कि मिसाल के तौर पे मुझे इसके अंदर मैं जो भी लिख रहा हूँ मेरा वो लिखा हुआ मेरे पास एक वेरिएबल समझते हैं ना आप लोग, एक वेरिएबल के अंदर आ जाए और मैं उसको आगे जहां इस्तेमाल करना चाहूँ इस्तेमाल कर लूँ। समझ आ रही है। अब उस मकसद के लिए रिएक्ट ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया है, दैट इज हुक। हुक में स्टेट। उससे पहले मैं आपको एक और बात बताऊं कि हमारे पास रिएक्ट के अंदर दो टाइप के कंपोनेंट्स हुआ करते हैं, दो टाइप के। ठीक है। एक फंक्शनल कंपोनेंट और एक क्लास कंपोनेंट। ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है। टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट क्या होता है? ये जो हमने बनाया हुआ है कंपोनेंट ही है ना। एक होता है फंक्शनल कंपोनेंट और एक होता है क्लास बेस्ड कंपोनेंट। हम जो कंपोनेंट बना रहे हैं ये कौन सा कंपोनेंट है जरा देखो, हाँ अंदाजा लगाओ। हाँ। कैसे? ये लेला लगा हुआ है। मेन लगा ही फंक्शन हुआ है ना। देखो फंक्शनल कंपोनेंट जो वो वाला कंपोनेंट होता है जो फंक्शन से शुरू हो रहा है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट वो वाला कंपोनेंट होता है जो क्लास से शुरू हो रहा है। ठीक है। अगर मैं आपको, अगर मैं आपको क्लास बेस्ड कंपोनेंट इन रिएक्ट के बारे में बताऊं तो आप ये देखना वो कंपोनेंट थोड़ा सा डिफरेंट है बनिस्बत उसके। ये देखो क्लास कार एक्सटेंडेड रिएक्ट कंपोनेंट। लेकिन ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड कंपोनेंट था जिस वजह से रिएक्ट ने इसको पुराने वर्जन में रहने दिया और लेटेस्ट वर्जन में हम फंक्शनल कंपोनेंट सीखते हैं। ये जो हम सीख रहे हैं दैट इज द लेटेस्ट वर्जन। ठीक है। सो फंक्शनल कंपोनेंट के ऊपर हम काम करते हैं। ये जस्ट एक क्वेश्चन है। देखो कोई आपसे पूछ ले, इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि भाई टाइम कंपोनेंट्स की कितनी टाइप्स होती हैं, आप उसको बता सकते हो भाई दो टाइप्स होती हैं, क्लास कंपोनेंट है और एक फंक्शनल कंपोनेंट है। क्लास कंपोनेंट हम इस्तेमाल करते हैं पुराने वर्जन के अंदर, जबकि फंक्शनल कंपोनेंट लेटेस्ट है और हमें इस्तेमाल भी वही करना चाहिए। ठीक है। क्लियर? सो दैट्स इट। उसके बाद मैं यहाँ पर चाहता हूं कि भाई मेरी वैल्यू जो है ना यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर इंपोर्ट करूंगा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, जो आपको यूज करना है उसको आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैं इंपोर्ट करूंगा यूज स्टेट, वो आ गया फ्रॉम रिएक्ट। ये यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट कर ली। ठीक है। अब जावास्क्रिप्ट में आप लोगों ने वेरिएबल तो बनाए हैं ना, इसके अंदर हम वेरिएबल जो बनाएंगे उसका तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है। इसको आज हम जस्ट स्टेट्स पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने यहाँ से तब उठना है जब आपको इस चीज की समझ आ जाए। ठीक है। ये देखो मैंने यहाँ पर लगाया कांस्टेंट। कांस्टेंट लगाने के बाद मैंने यहाँ पर लगाया, मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट्स है तो मैं टाइटल लगा देता हूँ, टाइटल। ओके। फिर मैंने यहाँ पर लगाया सेट टाइटल, ये टी कैपिटल लगा देता हूँ, सेट टाइटल। ओके। और मैंने यहाँ पर लगा दिया यूज स्टेट दिस वन। ठीक है। अब गौर करिएगा कांस्टेंट, ये मैंने टाइटल लगाया, ये मैंने सेट टाइटल लगाया, ये मैंने यूज स्टेट लगा दिया। अब मसला ये आ रहा है कि भाई वो देखो मुझे दो एरर नीचे आ रहे हैं, वो कह रहा है कि भाई
अच्छा जी, वापिस आ जाए इधर देखो दोस्तों। ये टाइटल है और ये सेट टाइटल है, ठीक है, आप भी देखिए, आपने भी कल को देखना है। ये टाइटल है, ये सेट सेट टाइटल है, ये यूज स्टेट है। आमतौर पे हम जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल बनाया करते थे, वो तो भाई जस्ट वेरिएबल इस तरह ही होता था कि भाई वेरिएबल ए क्रिएट करवा लिया, उसके अंदर वैल्यू डाल दी, असद मुख्तार की, ऐसे ही था ना। और अगर उसके अंदर वैल्यू अपडेट करनी होती थी, तो हम नीचे फिर जाके मोहम्मद मूसा को अपडेट कर देते थे, ऐसे ही है ना। लेकिन यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इस चीज को समझने की कोशिश करना है आप लोगों ने। मैं वापस आता हूँ पेंट के अंदर। इस चीज को यही है ना हमारे पास जो हमने बनाया हुआ है, इस चीज को समझे। अगर आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को कहीं प्रिंट करवाना होगा, तो आप क्या करेंगे? अगर आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को कहीं प्रिंट करवाना होगा, देन यू विल यूज दिस वन। मैं लिखता हूँ यहाँ पर, फॉर प्रिंट वैल्यू। ओके। अगर आपने अपने वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाना है, दैट इज दिस वन। इसको अब मैं वेरिएबल नहीं स्टेट का करूंगा, ठीक है। फॉर अपडेट वैल्यू, ठीक है। अगर आप अपनी स्टेट की वैल्यू की को डिफॉल्ट वैल्यू देना चाहते हैं, देन यू हैव टू यूज दिस वन, फॉर डिफॉल्ट वैल्यू। डिफॉल्ट वैल्यू समझते हैं आप? डिफॉल्ट वैल्यू जो हमने पहले से दी हो, ठीक है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, स्टेट की वैल्यू को प्रिंट करवाने के लिए ये इस्तेमाल होगा, अपडेट करने के लिए ये इस्तेमाल होगा, यूज स्टेट डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए इस्तेमाल होगा। मैं मिसाल ले रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ जी, अपने चैनल का नाम दे दिया। मैं इसको प्रिंट कैसे करवाऊंगा? दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। अब मुझे याद नहीं है कि इसके अंदर सिंगल कमांड इस्तेमाल होती है कि डबल इस्तेमाल होती है, ये देखो। मेरे ख्याल में सिंगल इस्तेमाल होती है, डबल नहीं होती है शायद। सिंगल, वो देखो, आ गया, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा मजीद कर देता हूँ, मैं इसको H1 में लिख के, आ गया, क्लियर है। और गौर करो, नीचे लिखा हुआ है सेट टाइटल। अब जो पहले बार एरर था कि भाई टाइटल इज डिफाइंड बट नेवर यूज, वो खत्म हो गया। समझ आया? क्लियर है। अब मैं ये चाहता हूं कि भाई मेरे पास जब भी कोई वैल्यू आए, मैं अपनी उस वैल्यू को यहां भी शो करा देता हूँ, फॉर द टाइम टाइटल। यू कैन सी मेरे स्टेट की वैल्यू यहाँ भी आ रही है और यहाँ भी आ रही है, लेकिन मैं इसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको जरा ब्रेक कर लेता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा प्लीज, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसके अंदर यहाँ के बजाय दानिश लिख देता हूँ, तो ये देखो, दानिश आ गया। अगर मैं इसके बजाय रिएक्ट डेवलपर लिख देता हूँ, तो जहां जहां मैंने अपने इस टाइटल को कॉल किया है, वहां वहां मेरे पास ये आ जाएगा। क्लियर? अब उसके बाद मैं चाहता हूँ यार, मैं इसके अंदर कुछ भी चेंज करूँ ना, तो मेरा ये स्टेट के अंदर वैल्यू भी अपडेट होनी चाहिए ना। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपको थोड़ी सी स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी। आप लोगों को याद है, हम लोगों ने जावास्क्रिप्ट में इवेंट्स देखेंगे, ऑन क्लिक, ऑन माउस, ऑन चेंज, देखे थे ना। अब ये देखना, चेंज वैल्यू ऑफ स्टेट इन ऑन चेंज इवेंट, ठीक है। एआई को भी इस्तेमाल करना साथ साथ सीखें, ताकि एआई से आप काम करवा सके, ठीक है। एआई को हमने अभी तक खोला ही नहीं है। आज के दौर में अगर आपको एआई नहीं आता, जस्ट आप डेवलपर बन के बैठे हुए हैं, तो आप अभी तक 50% डेवलपर ही हैं, एआई के पर्सन नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत आगे चला गया, ठीक है। अभी कंपलसरी है, जितनी जॉब्स आपको नजर आएंगी
हाँ कुछ भी लिख दो, हमारी अपनी मर्जी है। इंटरनेट का इशू है यार रिकॉर्डिंग में। रिकॉर्डिंग चल नहीं रही यार, क्या मसला है? मैं सेम यही चीज यहाँ भी दे देता हूँ। और रिएक्ट देखो कितना फ्रेंडली है। मैं इसको ये कोड भी दे देता हूँ। ये देखना, ये मुझे कोड करके देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग यहीं से जनरेट कर करके लिखते रहो, लिख सकते हो, मसला नहीं है। लिखो। ये बना ही हमारे लिए है भाई, हमने इसको। लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको करके क्या दे रहा है। तुक्कों से काम नहीं ना चलने। आपको पता होना चाहिए कि भाई ये आपको करके क्या दे रहा है। ठीक है। अच्छा जी। वो आ गया, अब ये देखो। दिस वन। ये वैसे इसने कोल्ड मेथड को इस्तेमाल करके हमें दिया है, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसी को इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ ऑन चेंज। ठीक है। इसने बनाया है फंक्शन का नाम हैंडल चेंज के नाम से। ठीक है। हम ये हैंडल चेंज के नाम से फंक्शन बना देते हैं। वो कह रहा है जी हैंडल चेंज इज नॉट डिफाइंड। मैं लिखता हूँ यहाँ पर कांस्टेंट हैंडल चेंज इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू दिस वन। और ये मेरा फंक्शन है। ठीक है। इसके सिंटैक्स को समझिएगा। इसका सिंटैक्स क्या कह रहा है, मैं कंसोल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास ये देखो, ऑन चेंज वही वाला इवेंट जो हमने यूज किया था। मैंने कहा ऑन चेंज आमतौर पे आपको जावास्क्रिप्ट में ये लगाना पड़ता था, ऐसे ही है। यहाँ पर अगर आप ये ना भी लगाएंगे तो मसला नहीं है। ठीक है। मैंने ये नहीं लगाया। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। ऑन चेंज के अंदर इसने क्या किया, उसने एक ई का पैरामीटर पास कर दिया। अब यहाँ पर आपके सामने एक एरो फंक्शन इस्तेमाल हुआ है। व्हाट इज एरो फंक्शन? ठीक है। ये लेटेस्ट जावास्क्रिप्ट की टर्म है, मैं आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। पहले आप लोग फंक्शन बनाया करते थे कुछ इस तरह से, फंक्शन असद ऐसे फंक्शन बना लेते थे, है ना? ऐसे बनाते थे ना। अब आप फंक्शन थोड़ा सा चेंज बनाएंगे, जरूरी नहीं है वो भी बना सकते हैं। लेकिन एरो फंक्शन क्योंकि लेटेस्ट है तो वो बना लें, ज्यादा बेहतर है। बिकॉज आपको कल को एरर्स नहीं आएंगे। जावास्क्रिप्ट का एरर, जितनी जावास्क्रिप्ट अच्छी है इसका एरर उतना ही बुरा है। रीजन क्या है? जावास्क्रिप्ट में जब आपको एरर आ जाता है, आप कम से कम आपके घंटों तबाह होते हैं। ठीक है। तो लिहाजा चीजें ही वो इस्तेमाल करो जिनसे एरर आए ना। कांस्टेंट असद इज इक्वल टू दिस वन, दिस वन एंड दिस वन। ये मेरा फंक्शन विदाउट एरो फंक्शन है और ये मेरा फंक्शन विद एरो फंक्शन। समझ आया? ये दोनों डिफरेंट है। अब क्या हो रहा है? अभी तक मैंने सेट टाइटल इस्तेमाल नहीं किया, कंसोल डॉट लॉग के अंदर ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को इस्तेमाल कर लिया। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू क्या करेगी? आपकी करंट वैल्यू आपको देगी। ठीक है। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस, और यहाँ पर आने के बाद इसको एक दफा रिफ्रेश करने की वैसे जरूरत नहीं थी क्योंकि ये रिफ्रेश ऑलरेडी हो जाता है। यहाँ पर ये देखो, कंसोल डॉट लॉग इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज हमने यहाँ पर ये फंक्शन गलत लिखा हुआ है। कंसोल डॉट लॉग है ये। लेट्स सी नाउ। लॉज दिस वन। ये देखो, मैं इसके अंदर जैसे ही चेंजेस करता जा रहा हूँ वो नीचे बताता जा रहा है, बताता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक मसला है। वो मसला ये है कि ना हमने यहाँ पर
इसको फिक्स्ड वैल्यू दे दी है, इसको फिक्स्ड वैल्यू नहीं देनी है आपने। लेट्स सी नाउ। अब देखते हैं, मैं जो भी लिख रहा हूँ देखो, वो नीचे आता जा रहा है। आ रहा है ना? मतलब क्या है मुझे, अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं बस अपनी स्टेट को अपडेट कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि जब हमने अपडेट करना है ना तो हम इसको इस्तेमाल करेंगे। और आपको मजे की बात बताऊं, ये फंक्शन है, ये कोई वेरिएबल नहीं है। ये देखना हुआ, मैं कहता हूँ भाई कि तुम ऐसा करो, सेट टाइटल, वो देखो वो हो गया, जो है एक्टिव हो गया। सेट टाइटल के अंदर तुम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू डाल दो। ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू कहाँ, सेट टाइटल के अंदर डाल दो। ये सेट टाइटल क्या करेगा, इसके अंदर हम जो भी लिख के एग्जीक्यूट करेंगे वो मेरे टाइटल की वैल्यू को अपडेट कर देगा। पहले मेरी वैल्यू क्या थी, रिएक्ट डेवलपर, अब देखना। समझ आया? चेंज हो रही है? समझ आया? स्टेट का मतलब समझ आया? कितनी रियल टाइम वैल्यू चेंज हो रही है। अब हम जब भी फॉर्म बनाएंगे, इनपुट बनाएंगे, वी हैव टू यूज स्टेट इंस्टेड ऑफ नेम। ओके, कि भाई स्टेट जितनी हमारे पास इनपुट्स होंगी उतनी ही हमारे पास स्टेट्स भी होंगी। क्लियर है? एनी क्वेश्चन, कंफ्यूजन, कोई मसला? करोगे तो समझ आएगी, अपने हाथों से करोगे तो समझ आएगी। मैं दोबारा बता देता हूँ। हमने एक स्टेट बनाई है, स्टेट बनाने के बाद हमने इसको कॉल किया है। इसके ऊपर मेरी वीडियो एक ऑलरेडी मौजूद है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हैं। कॉल करने के बाद मैंने हैंडल चेंज का एक फंक्शन बनाया है, और ऑन चेंज के ऊपर इसको एक ई का पैरामीटर पास करवाया है। ई का पैरामीटर भी क्या कर रहा है, आपके आप जो भी उसके अंदर लिख रहे हो वो आपको ई के अंदर स्टोर करके दे रहा है। ठीक है, और ई के अंदर को मैंने बोला है कि भाई ई वाला जो पैरामीटर है, अब ई मुझे मेरा मेरे पैरामीटर की वैल्यू भी दे रहा है, ई मुझे बाकी की चीजें भी दे रहा है। तो मैं उसको बोलता हूँ कि भाई ई के अंदर जो टारगेट की गई वैल्यू है मुझे वो दे दो, और उस वैल्यू को मैंने अपनी यूज स्टेट के फंक्शन में चला दिया। सिंपल। समझ आया? क्लियर? बहुत है यहाँ तक। ओके। अब जब